अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान में IPPs यानी कि जो निजी बिजली घर हैं उनसे मुताल्लिक बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि मौजूदा हुकूमत ने IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए थे उनके ऊपर नजरसानी की है और कई ऐसे तकरीबन 6 के करीब ऐसे IPPs हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया है, ये मुआहदे ख़त्म किए गए हैं और इस एक्सरसाइज के नतीजे में पाकिस्तान को तकरीबन 3600 अरब रुपए की बचत हुई है। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो टास्क फोर्स कायम की गई थी उसका बुनियादी मकसद ही यही था कि बिजली की कीमतों में किसी तरह कमी लाई जाए, जो IPPs के साथ मुआहदे किए गए हैं उनके ऊपर नजरसानी की जाए और जो महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं IPPs उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए जाए और जो आइंदा कॉन्ट्रैक्ट किए जाएं, जो एग्रीमेंट किए जाएं, उनको टेक एंड पे की बुनियाद पर होना चाहिए। यानी कि जो भी बिजली घर जितनी बिजली पैदा करे सिर्फ और सिर्फ उसको उसी बिजली के पैसे मिलने चाहिए। माजी में ये होता रहा है कि बिजली घर जो है वो बिजली पैदा करें या फिर ना करें, उनके चार्जेस उनकी पेमेंट्स उसी तरह उनको मिल जाती थी। यानी कि बिजली पैदा ना करने पर भी उनको हज़ारों अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान दे दी थी। तो ये वो मामला है जिसको साबिक निगरान वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज की जानिब से उठाया गया था और मैं ये समझता हूँ कि जो बचत या बिजली की कीमतों में कमी हुई है इसका सारा क्रेडिट साबिक निगरान वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ये मुतालबा सबसे पहले किया था और इस IPPs माफिया के खिलाफ उन्होंने खड़े होकर कौम को ये बताया था कि ये जो IPPs हैं ये पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों में बैठ चुके हैं, जड़ें काट रहे हैं, मईशत को फलने फूलने का मौका नहीं दे रहे और फिर सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के अवाम को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो इतनी ज़्यादा महंगी बिजली खरीदें और अपने बिल अदा कर सकें। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले बिजली के बिल इतने ज़्यादा आना शुरू हो चुके थे कि लोगों ने बिजली के बिल की वजह से खुदकुशियाँ करना शुरू कर दी थी। लोगों ने अपने जेवरात बेचकर बिजली के बिल अदा करना शुरू कर दिए थे और ये मामला साबिक निगरान वफाकी वजीर ने जो हुकूमत है उसके सामने रखा कि देखें कि सबसे पहले तो जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट हैं इनको टेक एंड पे की बुनियाद पर होना चाहिए और फिर जिन IPPs ने पिछले 20 साल में पाकिस्तान के अवाम से अरबों हज़ारों अरब रुपए जो हैं वो लूटे हैं, अपने असासे बनाए हैं, इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, इनके असासों की छानबीन की जाए, इनके खिलाफ मुकम्मल तहकीकात की जाए और इनका एहतसाब होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो कवानीन है। एक ऐसा कानून है जो कि बासर तबके के लिए है, ताकतवर तबके के लिए है और दूसरा कानून पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए और एक आम शहरी के लिए है। अगर कोई ताकतवर है, कोई माफिया है, तो कानून की गिरफ्त में वो नहीं आते, लेकिन अगर एक आम शहरी है तो वो पाकिस्तान में पकड़ा जाता है, उसके ऊपर सारे के सारे जो कवानीन है वो लागू कर दिए जाते हैं। यही मामला IPPs के अंदर हुआ है, क्योंकि IPPs का जो एहतसाब है वो नहीं हुआ। एक IPPs से ये नहीं पूछा गया कि भाई आपने इतनी ज़्यादा महंगी बिजली जो फरोख्त की है, आप अपने बैलेंस शीट लेकर आएँ, मुनाफा की जांच पड़ताल कराएँ, इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएँ, किस तरह आप आवाम को लूटते रहे हैं और किस तरह आपने अ, इसी आवाम को लूट कर अरबों डॉलर्स के बैरून मुल्क में जाकर असासे भी बनाए हैं। ये बुनियादी जिम्मेदारी थी टास्क फोर्स की। टास्क फोर्स ने अपना 50% काम मुकम्मल कर लिया है, 50% काम अभी भी रहता है और पाकिस्तान की जो ताजिर बिरादरी है वो ये मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही है कि इनका एहतसाब किया जाए, IPPs का एहतसाब किया जाए, इनको एहतसाब के कटहरे में लाया जाए और अभी बिजली की जो कीमतें हैं ये मज़ीद कम हो सकती हैं, मज़ीद कम हो सकती हैं अगर हुकूमत पाकिस्तान बहुत सारे शोबों में जो इस्लाहात कर रही है उसको तेज़ी के साथ आगे बढ़ाए, क्योंकि अभी भी
खत्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो टास्क फोर्स को अपना जो 50% काम रहता है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी काम को आगे लेकर IPPs को दोबारा ऑन टेबल बिठाने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने 2 नंबर से जाली तरीके से लूट मार के ज़रिए कोई पैसा कमाया है तो कौम को ये बताया जाए कि देखें ये वो मुल्ज़मान है जिन्होंने आपसे लूट मार के ज़रिए पैसा कमाया है। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए और जो गैर मुल्की सरमायाकारी है इसको पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी इस्लाहात हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कर रही है। क्योंकि एक तरफ हुकूमत का ये दावा है कि देखें पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक हो रही है और यहाँ पर ऑल इज़ गुड, लेकिन पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी चाहे वो मकामी हो या फिर गैर मुल्की हो वो पाकिस्तान की हुकूमत के इस बयानिए को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज ही आप देखें कि कतर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है अस्तानी ग्रुप, और इस अस्तानी ग्रुप के शरीफ खानदान के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ और नवाज शरीफ के साथ इंतहाई करीबी मरासिल रहे हैं। अस्तानी ग्रुप ने पोर्ट कासिम के अंदर 1330 मेगावाट का एक पावर प्लांट है, पोर्ट कासिम पावर प्लांट, उसके अंदर अपनी सरमायाकारी की हुई थी। लेकिन अब पोर्ट कासिम के अंदर ये सरमायाकारी अस्तानी ग्रुप, कतरी ग्रुप अपनी सरमायाकारी वापस लेके जा रहा है। क्योंकि जो कमिटमेंट्स हुकूमत पाकिस्तान ने अस्तानी ग्रुप के साथ की हुई थी वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही। उनके जो वाजबात हैं, बकाया जात हैं, एरियर्स हैं अस्तानी ग्रुप के, वो हुकूमत पाकिस्तान उनको ऑन टाइम वापस नहीं कर पा रही। इससे पहले भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान छोड़ कर जा रही है, चाहे वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो या फिर टेलीकॉम कंपनीज टेलीनार और जो दीगर मिसालें हैं वो हमारे सामने हैं। क्योंकि गैर मुल्की सरमायाकार ये समझते हैं कि अभी भी पाकिस्तान की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उनमें किसी किस्म का कोई तसलसल नहीं नज़र आ रहा, कोई गैर यकीनी है, और टैक्सेस जो है उनकी भरमार है। टैक्सेस हुकूमत पाकिस्तान जो है इतने ज़्यादा है कि दुनिया के खत्ते में किसी भी जगह इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं हुए। एक आम आदमी से भी इतने ज़्यादा भारी टैक्सेस लिए जा रहे हैं और एक कारोबारी जो शख्सियात हैं उनसे भी उतने ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे हैं कि उन हर शख्स की कमर टूट कर रह गई है। तो जहाँ बिजली सेक्टर में इस्लाहात की ज़रूरत है वहाँ पाकिस्तान में टैक्सों का जो निज़ाम है इसमें भी हुकूमत पाकिस्तान को अच्छी खासी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। अब हुकूमत पाकिस्तान FBR एक इनकम टैक्स के अंदर थर्ड अमेंडमेंट बिल कौमी असम्बली के अंदर मुतारिफ कराने जा रहा है। उसमें आज हम देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान अपने टैक्स स्ट्रक्चर को क्या तब्दील करने जा रही है। क्या जो 200-250 अरब रुपए का FBR का टैक्स शॉर्टफॉल है इसको इसी कानून के ज़रिए पूरा किया जाता है, या फिर जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आप टैक्सेस में कमी लेकर आए, FBR वो टैक्सेस में कमी लेकर आता है या फिर नहीं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।